हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नाभिकीय भौतिकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे, जो कि ये सारे पॉइंट्स आप NCERT बुक पढ़िएगा तो उनमें देखने को आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाया है। न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे। ये साइंस का टॉपिक है, और TRE 4 हो जाए या 73 BPSC होने वाला है, या भी स्टेट बहुत से स्टूडेंट देंगे, तो इन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसको बोलते हैं D2O, का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया। तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा जो है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया। नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मी क्षय, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, क्या है। तो रेडियो एक्टिव डिके जो है ये नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। नेक्स्ट है कि पोजीट्रॉन की खोज किसने की। पोजीट्रॉन की खोज किसने की, तो CD एंडरसन के द्वारा इसका खोज किया गया है। बॉक्स बना के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी हम मिस नहीं करेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FBTR, में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड का मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि तारों में अक्षय ऊर्जा, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, होने का क्या कारण है। तो तारों में रिन्यूएबल एनर्जी होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तारों में रिन्यूएबल एनर्जी होता है क्योंकि हाइड्रोजन में हीलियम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सर्वाधिक भंडार है। तो भारत में प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडार है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन बम, जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। है कि रेडियोधर्मी पदार्थ, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कौन से कण उत्सर्जित करते हैं। तो अल्फा, बीटा एवं गामा कण ये उत्सर्जित करता है। यहाँ पे भी बॉक्स में कुछ नोट दिए हुए हैं कि सूर्य नाभिकीय संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा एनर्जी का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग, रेडियो जो सक्रिय तत्व होते हैं उनका कहाँ उपयोग होता है। तो अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खदानों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फल और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि इन जगहों पर रेडियो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट यानी कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा में अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है। कोबाल्ट जो 60 होता है इसका विकिरण चिकित्सा में क्यों उपयोग किया जाता है। तो गामा किरणों के कारण उपयोग किया जाता है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर, जिसको बोलते हैं एटॉमिक रिएक्टर, का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। 1942 में एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसान की खोज किसने की थी। तो हिडेकी युकावा ने मेसान की खोज की थी। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक न्यूक्लियर फ्यूल थ्योरियम पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया। तो डॉक्टर राजा रमन ने अणु बम का विकास किया। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग मोलिक्यूलर फ्यूरेंस में, जिसको बोलते हैं आणविक भट्ठी में, किया जाता है।
नेक्स्ट में दे रखा है कि साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा है। तो प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक आइसोटॉप जिसको बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में U-235 यूरेनियम आइसोटॉप का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है। तो तारापुर महाराष्ट्र का है। रखा है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय सेस्मिक पेटी में स्थित है। तो नरौरा जो है ये चौथा भूकंपीय पेटी और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने किया था। ऑटो हॉर्न और एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। तो इसमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है कि भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र दिया हुआ है जो कि फर्स्ट में है तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। भारत में स्थापित प्रमुख यहाँ पे परमाणु केंद्र है तारापुर में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये है 1400 मेगावाट। नेक्स्ट है रावत भाटा जो कि राजस्थान कोटा में है 1180 मेगावाट का है। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो 440 मेगावाट का है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है 440 मेगावाट का है। नेक्स्ट है काकरापार जो कि गुजरात में है 1140 मेगावाट का। नेक्स्ट है कैगा कर्नाटक में है 880 मेगावाट का और लास्ट जो है कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है 2000 मेगावाट का। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु भारत में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है और 1400 मेगावाट का है। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। और ये कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।